हेलो डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक थोड़ा सा काम आया था तो उस वजह से लेक्चर मैं नहीं बना पाया, सॉरी फॉर दैट। तो आज से जो है हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 4 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए, 3 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए, 3 लेक्चर में मैंने आपको 20 के क्वेश्चन जो कराए 3 लेक्चर में, तो 60 क्वेश्चन हो गए थे। ये 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट कराए थे आपको। 4 लेक्चर्स में जो है आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम और 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड। आर्ट एंड कल्चर जो कि आपके इसमें एसआई फाइनेंस सिलेबस में भी आता है आर्ट एंड कल्चर, और इसमें भी आता है वीएलडब्ल्यू में भी आपका सिलेबस में आता है। तो होप आप सब मज़े में होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एंड यू आर ऑल डूइंग वेल। सो डू प्रिपेयर एंड मेक योर सेल्फ टू बी compatible विद दिस होल जेनरा। तो आपको अपने आप को उस लायक बनाना है ताकि आप इस कंपटीशन के दौर में जो है आप अपनी सीट निकाल पाएँ। तो आपको मैंने पिछले 4 लेक्चर्स में टोटल 80 क्वेश्चंस पढ़ाए थे अबाउट आर्ट एंड कल्चर। आज हम और 20 क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए जुड़ रहे हैं मेरी चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और उसको इस वीडियो से फ़ायदा मिले। मैं आपको यहाँ पर जो है जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। आई प्रोवाइड अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा टू दिस, यानी कि लेक्चर से अलावा जाके हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं आपको जैसे आपका ये स्टेटस उनके कैपिटल्स आ गए, या किसी जगह मैंने चीफ मिनिस्टर का भी नाम बोला है आपको, इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन सा है, या का यूटी अगर मैंने बोला यूटी के गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये भी मैंने आपको बताया है। कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी मैंने आपको बताए। तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 81 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, और इसकी पीडीएफ जो है वो आप अवेल कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इज़ एन इपिक पोइम बाय अश्वघोषा। इसमें से जो है एक इपिक पोइम है जिसको लिखा है किसने, अश्वघोषा ने। इस इपिक पोइम बाय अश्वघोषा विच नरेट इज़ द लाइफ ऑफ, जिसमें किसकी लाइफ के बारे में बताया गया है, बुद्धा, फ्रॉम बर्थ टिल द टाइम ही अटेनेड निर्वाणा। बर्थ से लेकर यानी कि उसके जन्म से लेकर निर्वाणा अचीव करने तक। निर्वाणा आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको दोबारा से बताऊं, मैं इसके ऊपर और एक लेक्चर लेके आने वाला हूं लाइफ ऑफ बुद्धा के ऊपर, यानी कि उसमें मैं मेन पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा जो कि आपको हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री में आपको मदद देंगे। तो निर्वाणा क्या होता है, ये एक जो है आला मुकाम होता है जो हासिल किया जाता है, निर्वाणा यानी कि टू अचीव समथिंग। तो लाइफ ऑफ बुद्धा इसमें नरेट किया गया है, तो इसमें आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बुद्धा चरिता जो है ये इसका आंसर आएगा। बुद्धा चरिता याद रखना, बुद्धा चरिता जो है ये एक इपिक पोइम है जिसको लिखा है किसने, अश्वघोषा ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। रोफ रोफ इज़ ए फोक डांस, इट हैज़ इट्स ऑरिजिन इन। रोफ जो है ये एक फोक डांस है, यानी कि ये एक झुंड में लोग जमा होते हैं फिर उसको मनाते हैं, इस डांस को करते हैं। तो ये जो है ये ये कहाँ से ऑरिजिन हुआ है, किस स्टेट से ऑरिजिन हुआ है, किस यूटी से ऑरिजिन हुआ है, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी इज़ मिज़ोरम, फिर मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा। ये हर किसी को पता होना चाहिए, एंड एवरीबॉडी हु इज़ गोइंग टू गिव द JKSSB एग्ज़ाम उसने पढ़ा होगा, उसको पता भी होगा। तो ये करेक्ट आंसर उसको मालूम होना चाहिए, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद द 1000 पिलर टेम्पल इज़ लोकेटेड इन, द 1000 पिलर टेम्पल, ऐसा कौन सा टेम्पल, ये टेम्पल को कहाँ पर लोकेटेड है जिस टेम्पल के 1000 पिलर्स है,
यह आपको बताना है ये कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज़ इन वारंगल, वारंगल में लोकेटेड है। आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आपके लिए काम है ये, आपको मुझे बताना है कि वारंगल कहाँ आता है, ये कौन सी स्टेट, कौन सी यूटी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, यह आपको बताना है। क्या ये खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर कोई इसमें चेंज करनी है वीडियो में तो वो मैं कर लूँगा। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके इसका जो है आंसर बताएंगे, वारंगल कहाँ पर पड़ता है और ये 1000 पिलर टेम्पल जो है कहाँ पर लोकेटेड है, वारंगल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं, विच इज़ द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्राज म्यूज़िकल थिएटर। यानी कि महाराष्ट्र का जो म्यूज़िकल थिएटर है, थिएटर जहाँ पर म्यूज़िक बजाया जाता है, तो आपको बोलना है कि यहाँ पर क्वेश्चन का मुद्दा मकसद क्या है, आपको बोलना है इनमें से पॉपुलर डांस फॉर्म कौन सा है उस म्यूज़िकल थिएटर का। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, लावनी, नौटंकी, तमाशा एंड गाथा। लावनी, नौटंकी, तमाशा एंड गाथा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ लावनी। लावनी जो है ये महाराष्ट्र म्यूज़िकल थिएटर का पॉपुलर फोक डांस है। क्या नाम है इसका, लावनी। याद रखना, लावनी जो है महाराष्ट्र के म्यूज़िकल थिएटर का पॉपुलर डांस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। कलमंडलम गोपी इज़ द फेमस आर्टिस्ट ऑफ इच स्टेट। कलमंडलम गोपी जो है ये एक फेमस आर्टिस्ट है, एक चित्रकार है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच डांस, यानी कि डांस यहाँ पर कलमंडलम गोपी जो है ये एक फेमस आर्टिस्ट है। ऑफ विच डांस यानी कि कौन से डांस के फेमस आर्टिस्ट हैं, यानी कि सॉरी चित्रकार नहीं, ये जो है अपनी कला दिखाते हैं, अपनी जो है जो इसका जो अंदरूनी अनुभव है किसी ख़ास मुद्दा मकसद के लिए, वो है फॉर डांस। तो ये जो है कौन से जो है डांस के लिए ये परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, कथक, मोहिनीअट्टम एंड देन कथकली। तो इसमें आपको पता ही है कथकली इज़ द करेक्ट आंसर। कुचिपुड़ी पे जाना नहीं है आपको याद रखना है कथकली। कथकली आपको ऐसे याद रख सकते हैं, के ए जो है यहाँ पर भी है और के ए यहाँ पर भी है, कथकली ऐसे आप याद रख सकते हैं। कथकली जो है ये कलमंडलम गोपी जो है एक फेमस आर्टिस्ट है, उसका ये कौन से डांस पे परफॉर्म करते हैं, कथकली पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द चेरो डांस एसोसिएटेड। चेरो डांस किस स्टेट से एसोसिएटेड है। यहाँ पर ऑप्शन जो हैं आपको सीधे आंसर ऑप्शन पे जाना है, आंसर ऑप्शन इज़ मिज़ोरम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द चेरो डांस, यानी कि चेरो डांस जो है कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मिज़ोरम। याद रखना मिज़ोरम से एसोसिएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। चेन्नई हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन। यहाँ पर आपको बताना है कि चेन्नई जो है उसको इंक्लूड किया जाता है किस में, यूनेस्को इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। किस कारण, यानी कि किस वजह से इसको किया गया है, कौन से ट्रेडिशन की वजह से। तो यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शंस, क्राफ्ट्स, फोक आर्ट, फिल्म्स, लिटरेचर, मीडिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ म्यूज़िकल ट्रेडिशन। याद रखना म्यूज़िकल ट्रेडिशन जो है इसके लिए जो है यूनेस्को ने इसको क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में इंक्लूड किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। विच इज़ द ओनली स्टेट हैविंग 2 क्लासिकल डांसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, केरला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ द ओनली स्टेट, कौन ऐसी इकलौती स्टेट है हैविंग 2 क्लासिकल डांसेस, जिसके 2 क्लासिकल डांसेस है, रिकॉग्नाइज्ड बाय, किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है इनको, संगीता नाटक एकेडमी। तो ये है केरला। याद रखना कौन सी स्टेट है ये, केरला। आपको मैंने बताया था आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, एनीवन हु कैन नो। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। इसकी और एक स्टेट बनी है तो वो आपको मालूम होगा वो कब बनी थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इससे कौन सी स्टेट निकली थी और कब बनी थी।
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। अब जो है इससे और एक स्टेट निकली थी, वो है तेलंगाना। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल रहेगी हैदराबाद। और इसकी जो आंध्र प्रदेश की खुद की कैपिटल है वो रहेगी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या रहेगी। वो अब अगले साल से परमानेंट कैपिटल उसकी बनने वाली है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल भी मैंने आपको बताई थी, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। फिर मैंने कर्नाटका की कैपिटल भी आपको बताई थी। एनीवन हु कैन टेल मी कर्नाटका? एनीवन? हाँ जी, आप बोलिए, कर्नाटका की कैपिटल क्या है? क्या बात है, कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो इसकी कैपिटल जो है वो है बेंगलुरु। ये हर किसी को मालूम होना चाहिए, कर्नाटका की बेंगलुरु है। उसके बाद केरला, केरला की तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर उसमें करेक्ट जो आंसर आएगा वो है तिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 89, कलम दालम, ये हमने ऊपर भी किया, कथकली, ये मैंने ऊपर भी आपको बोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 25 तीर्थंकर्स? कौन से रिलीजन में, इंडिया के कौन से रिलीजन में 24 तीर्थंकर्स है? तीर्थंकर्स के ऊपर मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगा कि तीर्थंकर्स क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 24 तीर्थंकर्स किस में हैं। तो ये एक ऑप्शन नंबर 8 डेट इज़ जैनिज़्म। जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच गॉड इज़ वर्शिप्ड इन छठ पर्वा? छठ पर्वा में किस गॉड, छठ पर्वा जो है ये एक फेस्टिवल है, इस दौरान जो है कौन से गॉड को वर्शिप किया जाता है, यानी कि पूजा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ सन। सूरज सूर्य को पूजा जाता है, सन को पूजा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ जैनिज़्म? कौन सी स्टेट में ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जैनिज़्म के, रिलीजन जैनिज़्म के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ महाराष्ट्र में मैक्सिमम फॉलोअर्स जैनिज़्म के हैं। उसके बाद 93 पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। उसके बाद गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। उसके बाद मध्य प्रदेश की भोपाल है, यार किसी को पता है। महाराष्ट्र मैंने ऊपर अभी बोला था, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 93, वीर बालसारा इज द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? वी बालसारा जो है ये एक फेमस एक्सपोनेंट है विच इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ पियानो। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। बोट रेसेस आर ए स्पेशल फीचर इन विच ऑफ दीज फेस्टिवल्स? कौन से फेस्टिवल में जो है बोट रेसेस जो है एक स्पेशल फीचर माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। तो ये ओनम, जो फेस्टिवल ओनम है उसमें जो है बोट रेसेस का आयोजन किया जाता है। दुम्हाल इज़ पॉपुलर डांस इन विच स्टेट? दुम्हाल जो है ये कौन सी स्टेट का पॉपुलर डांस है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का पॉपुलर डांस है। पॉपुलर डांस इन विच स्टेट? तो ये ये यूटी है। यूटी जम्मू एंड कश्मीर का पॉपुलर फोक डांस है दुम्हाल। फिर 96 पे चलते हैं। आदिवासी महोत्सव वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन को छोड़िए। उसके बाद 97 पे चलते हैं। विच स्टेट इज़ नोन एज गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया? किस स्टेट को जो है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि कौन से स्टेट में जो है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड है, यानी कि उसको बोला जाता है। तो वो है अमृतसर। कहाँ पर है ये? पंजाब में है। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। तो बेंगलुरु जो है, ये बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? अभी मैंने आपको बोला था, बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। इसी तरह जो है दार्जिलिंग, ये आप मुझे बताएंगे ये कैपिटल है क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। लेह सिंगी खबस फेस्टिवल विच प्रमोट्स टूरिज्म इन द कंट्री इज़ सेलिब्रेटेड इन, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर, सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पर लद्दाख है, लद्दाख यूटी में है ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जो प्रमोट करता है टूरिज़्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। विच सिटी इज़ कंसिडर्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखना, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर सीरीज़। टेम्पल ऑफ इमराल्ड बुद्धा इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री? टेम्पल ऑफ इमराल्ड बुद्धा यानी कि इमराल्ड बुद्धा का टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, किस कंट्री में सिचुएटेड है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ थाईलैंड में ये सिचुएटेड है। जापान की कैपिटल आपको पता ही है टोक्यो, चाइना की बीजिंग है, नेपाल की काठमांडू है। उसके बाद थाईलैंड की मुझे आप बताएंगे, थाईलैंड की आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे। और आप ये चेक करेंगे कि मैंने जो कैपिटल्स आपको बोली हैं जापान, चाइना और नेपाल की, क्या ये सही हैं? और जब आप ये चेक करेंगे उससे आपको थोड़ा सा रिमेंबर याद रहेगा। आप मुझे बताएंगे थाईलैंड की कैपिटल क्या है और ये चेक करके बताएंगे कि क्या मैंने सही बोला। नेपाल की मैंने काठमांडू बोली, चाइना की बीजिंग, जापान की टोक्यो, ये आप चेक करेंगे। एंड थैंक यू। ये आज हो गए हमारा लेक्चर कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर का। होप आपको मेरे लेक्चर जो है अच्छे लगते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी के पास ये पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इस चैनल के ऊपर आइए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कोई तरतीब चाहिए, कोई चेंज चाहिए आपको, तो वो मैं कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आपके जो है फेमस लेक्चर्स लेके आऊँ, यानी कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलेंगे कि जैसे आज हमारा चल रहा है आर्ट एंड कल्चर, ये सीरीज़ जब चल रही थी, तो अगर आप चाहते कि इस सीरीज़ के दौरान आप इस टॉपिक यानी कि परमानेंट टॉपिक पे थोड़ा सा हमें गाइडेंस करें, तो मैं आपको करता। तो इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में जाके आप जब हम नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाके बीच में सीरीज़ में के बीच में जो है एक लेक्चर में लेके आऊँगा आपके लिए, जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू योर सिलेबस। उसमें सिलेबस ही आएगा, उसमें आपका सिलेबस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने स्टार्ट किया था आर्ट एंड कल्चर, बीच में मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ऐसे आपको एक लेक्चर लेके आता अगर आपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताया होता। होप आपको आज के लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए आफ्टर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।